के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो बात करते हैं राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए कंप्यूटर जीके की क्लास और मॉडल टेस्ट पेपर है 3 नंबर। इससे पहले आपको 2 कंप्यूटर की क्लास भी दे चुके हैं। तो 40 से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आपको लगातार मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो खास करके राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए राजस्थान जीके, रीजनिंग और राजस्थान पुलिस के लिए महिला बाल विकास और कंप्यूटर की क्लासें आपको लगातार शाम 8:30 के वीडियो पे प्राप्त हो रही है। तो सारे विद्यार्थी पहले तो वीडियो को सारे लाइक करोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों में, और कमेंट में जवाब देते रहना, आपको समय मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी किन कंप्यूटर श्रेणी में शामिल होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर किन कंप्यूटर श्रेणी में शामिल होते हैं? तो कल के विद्यार्थी कुछ कह रहे थे कि सर आप स्पीड से बोलते हो तो स्पीड, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको देता हूं। तो ये कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तो आपने पिछला पटवारी का एग्जाम देखा था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ बात कर रहे हैं तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर आधारित था, इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है, इनपुट। निम्न में से कौन सी हार्डवेयर आइटम नहीं है? इनमें से कौन सी हार्डवेयर आइटम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MP3 फाइल है, वो हार्डवेयर आइटम है, नहीं है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैम, रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है, उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, ये सही है। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज ही होता है, ये गलत है, ध्यान रखना। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, ये भी सही है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में स्टोर की गई जानकारी निकल जाती है, ये भी सही है। तो बी इसका आंसर गलत हो जाएगा। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सारे। और जल्द ही आपको अब एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में 2 मॉडल टेस्ट पेपर मिले सुने हो जाएंगे राजस्थान पुलिस के। पूरे 150 क्वेश्चन, पूरे 150 क्वेश्चन एक सप्ताह में आपको 2 मॉडल पेपर टेस्ट मिलेंगे, ध्यान रखना। और वो मिलेगा, एक तो संडे के दिन मिलेगा आपको और एक बुधवार को मिलेगा। संडे प्लस बुधवार के दिन आपको राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल 150 क्वेश्चन, जिसमें आपको कंप्यूटर, महिला बाल विकास, ब भाग पूरा, द भाग पूरा, यानी 150 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग उसमें शामिल नहीं होंगी। तो एक सप्ताह में 2, बहुत बड़ी बात है, एक सप्ताह में 2 टेस्ट आपको मिलना। तो थंबनेल कर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी कि आपको ये टेस्ट मिलना चाहिए, और ज़रूर कमेंट मुझे लिखोगे कि हाँ सर, जितने आपके ज़्यादा पोल होंगे, वोट होंगे, मैं आपको ज़रूर ये उपलब्ध कराऊंगा। तो पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल एडॉप्टर। डॉट बेस, डॉट डॉस और HTML किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे के सारे एक्सटेंशन के उदाहरण हैं, एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। आजकल वर्तमान में एंड्रॉयड मोबाइल में किस विंडोज़ वर्जन का उपयोग हो रहा है? अब कुछ विद्यार्थी सोचते हैं सर मुख्य तथ्य बताइए। तो इससे पहले मैं 16 से 17 क्लासें कंप्यूटर की डाल चुका हूं, जिसमें पूरा तथ्य के साथ आपको मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ ये मॉडल टेस्ट पेपर है, तो सिर्फ आपको आंसर मिलेंगे इनके। तो एंड्रॉयड मोबाइल है, किस विंडोज़ वर्जन में, आजकल वर्तमान में एंड्रॉयड मोबाइल में किस विंडो वर्जन का उपयोग हो रहा है? तो इसका सही जवाब है पाई का उपयोग हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कोई लोग प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः आ जाए, इस हेतु आप उस लोगों को इंसर्ट करेंगे। यदि आप चाहते हो कि कोई लोगो है वो प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में आ जाए, स्वतः ही आ जाए, तो आप उस लोगों को क्या करोगे, किस प्रकार इंसर्ट करोगे? तो स्लाइड मास्टर पर जाके आप इसको इंसर्ट करोगे। किसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बैकग्राउंड कितने प्रकार से सेट किया जा सकता है? किसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंटिंग में बैकग्राउंड कितने प्रकार से सेट किया जा सकता है? तो सभी प्रकार से सेट किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड,
क्लिप पार्ट और फाइल। यदि 3/6 को किसी एक सेल में बिना किसी फॉर्मेट में प्रवेशित किया जाता है तो एक्सेल उसे व्यवहार में लाएगा। यदि 3/6 को किसी एक सेल में बिना किसी फॉर्मेट में प्रवेशित किया जाता है तो एक्सेल उसे दिनांक के रूप में लाएगा। निम्न में से कौन सा सूत्र B1 से B7 सेल तक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, लार्ज B1 से B7 1। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ये नेटस्केप नेविगेटर इधर है और ई ऑप्शन ध्यान रखना याहू है सीधा। तो कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो इसका सही जवाब है याहू, क्योंकि याहू एक क्या है? सर्च इंजन है। निम्न में से एक ईमेल क्लाइंटर है। निम्न में से ईमेल क्लाइंटर है। तो ईमेल क्लाइंटर है SMS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में बैक स्टेज व्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में बैक स्टेज व्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यू। निम्न में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 की यूजर इंटरफेस फ्यूचर नहीं है? निम्न में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 की यूजर इंटरफेस फ्यूचर नहीं है? तो ये इग्नोर नहीं है। ISDN की फुल फॉर्म क्या है? ISDN की फुल फॉर्म तो इंटरनेट सिस्टम डिस्प्ले नेटवर्क। इंटरनेट सिस्टम डिस्प्ले नेटवर्क। SIRP की फुल फॉर्म क्या है? SIRP की फुल फॉर्म तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SSID की फुल फॉर्म क्या है? SSID की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। PIM की फुल फॉर्म क्या है? तो ये सारे कंप्यूटर में यूज होने वाली शब्दावली है और हर एग्जाम में एक शब्दावली पूछी जाती है। तो PIM की फुल फॉर्म है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। बार कोडिंग निम्न में से किसका एक उदाहरण है? बार कोडिंग, तो बार कोडिंग है वो किसका एक उदाहरण है? जल्दी से कमेंट कीजिए और सारे विद्यार्थी लाइक करो फटाफट, क्योंकि अब एक सप्ताह में आपको 2 राजस्थान पुलिस के मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। उस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको पूरा मेन्यू बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन होंगे। 30 कंप्यूटर होंगे आपके लिए और 10 क्वेश्चन होंगे महिला बाल विकास के, 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के होंगे, 10 क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटिकल, 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी होगी और 15 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन मिलेंगे करंट जीके के। टोटल 150 क्वेश्चन एक सप्ताह में 2 मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पुलिस के मिलेंगे। तो बार कोडिंग इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड का प्रयोग हुआ किस पीढ़ी में? कीबोर्ड का प्रयोग हुआ तो ध्यान रखना, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। और कीबोर्ड किस प्रकार की इनपुट इकाई है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? तो इस परियोजना में शामिल है अनुपम। कौन है? अनुपम। इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रसारित करने की क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रक्षेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दूरसंचार। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? निर्वात ट्यूब तो निर्वात, मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया था, निर्वात ट्यूब है वो मैंने आपको द्वितीय पीढ़ी बता दी थी। तो प्रथम पीढ़ी ध्यान रखना, पहले में प्रथम पीढ़ी, दूसरे में आपकी आई थी ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस दोनों को देखा? किस पीढ़ी ने GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस दोनों को देखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर। सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्मृति में संग्रहित निर्देश दिए गए? सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्मृति में संग्रहित है वो निर्देश दिए गए? तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर
ने निर्वात ट्यूबों का स्थान लिया था? ट्रांजिस्टर ने निर्वात ट्यूबों का स्थान लिया। तो पीटी में किस किस का प्रयोग हुआ, यह आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कंपाइलर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर तो नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किसका प्रकार है? तो ये है सीरियल प्रिंटर का। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक तो चार्ल्स बेबेज, ये तो पता ही है आपको। सबसे पहला कंप्यूटर नाम क्या था? सबसे पहला जो कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एनिएक। क्या नाम था? एनिएक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? और टेलीग्राम पर मैं आपको पोल क्वेश्चन देता हूँ। कल परसों मैंने आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था पहली बार मोबाइल फ़ोन का यूज कब हुआ? तो 1973 में हुआ था। सबसे पहली कॉल की थी मार्टिन कपूर ने की थी, और पहला जो मोबाइल चला था वो मेट्रोला का मोबाइल चला था, ध्यान रखना। ये बातें मैं आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना है, उसमें पोल क्वेश्चन डालता हूँ, तो मैं आपको नई नई चीज़ें बताता हूँ। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो जब से नेटवर्क इंटरनेट की शुरुआत हुई तब से महान क्रांति हुई 1960 से। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। संगणक यानी गणना करना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू, तो सीपीयू के बारे में तो आप लगभग जानते हो, कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग इसे कहा जाता है। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे पटवार, जब भी कंप्यूटर की बात आती है क्वेश्चन लगभग आता ही है। ब्राउजर से, सर्च इंजन से और आपकी पीडीओ से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, और एक जो शॉर्टकट की है वहाँ से पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वोल्फ्राम अल्फा नहीं है। अब ये गूगल नाम सुना सर्च इंजन है, याहू है और भेदू ये भी है, तो वोल्फ्राम अल्फा नहीं है। इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है? इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो ये सारी की सारी इनपुट इकाई है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो ये आपको 40 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवाए, क्योंकि आपको पता है रूटीन में आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है, तो ज़्यादा फोकस हमारा 4 ही चीज़ों पर है। कंप्यूटर, महिला बाल विकास, राजस्थान जीके जो राजस्थान पुलिस में भाग दय के अंदर आता है, जो बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, रीट सब में काम देता है पटवार में, और एक आपको राजस्थान पुलिस के लिए बै भाग जो पटवार में भी काम आएगा, पीटीटी में काम आएगा, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इसका स्पेशल पार्ट मिल रहा है। और जल्द आपके लिए इस संडे को आपको राजस्थान पुलिस का पूरा 150 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।